इजराइल अमेरिका ने मिलकर ईरान के खिलाफ जो बड़ी कार्रवाई की, उससे ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हुई। ऐसे में एक चौंकाने वाली खबर यह सामने आई कि खामेनेई की लोकेशन पता करने के लिए इजराइल ने कौन से ऐसे कदम उठाए थे, क्योंकि इतनी सटीक तरीके से वो वार किया गया, हमला किया गया कि ईरान भी पलट नहीं पाया। जो दावा अमेरिका की तरफ से साफ कर दिया गया था कि हमने खामेनेई को मौत के घाट उतार दिया है। खबर यह कि इजराइल ने सालों तक ईरान के ट्रैफिक कैमरों को हैक कर लिया था। इजराइल ने कई सालों से इस हमले की पूरी तैयारी की थी। उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद और यूनिट A200 ने तेहरान के लगभग सभी ट्रैफिक कैमरों को अपने कब्जे में ले लिया, हैक कर लिया। इन कैमरों की तस्वीरें एनक्रिप्ट करके तेल अवीव और दक्षिण इजराइल के सर्वरों को भेजी जाती थी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने भी इस ऑपरेशन में मदद मोसाद की, यानी कि मोसाद और CIA दोनों का यह पूरा गेम था। इसमें खास कैमरा था क्योंकि उससे पता चलता था कि सीनियर अधिकारियों के बॉडीगार्ड और ड्राइवर अपनी निजी गाड़ी कहां पार्क करते हैं। और धीरे धीरे जो चीजें हुई उसका अंजाम आज हम देख रहे हैं, जब खामेनेई एलिमिनेट कर दिए गए। संजीव जी, इतना सटीक वार कि लोकेशन इतने शानदार तरीके से पता कर पाए इजराइल और अमेरिका, कैसे संभव हो पाता है सर ये? देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और इजराइल की जो खुफिया एजेंसी मोसाद, इजराइल की मैं कहूँगा जो ईरान के टेरिटरी के चप्पे चप्पे पर पल पल नज़र रखते हैं। ये बात में कोई दो राय नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो बहुत ही पावरफुल सैटेलाइट्स हैं, वो हर एक मोमेंट को वो बहुत ही क्लोजली ट्रैक करते हैं, मॉनिटर करते हैं। और ये तो रहा जो एक जो सर्विलांस का जो सिस्टम है, जो सैटेलाइट बेस्ड सर्विलांस है, या जो अन्य जो हाई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा भी था कि हाईली सोफिस्टिकेटेड ट्रैकिंग सिस्टम का हमने इस्तेमाल किया। और वो जाहिर है कि इसके बारे में ज़्यादा खुलासा नहीं होता है, लेकिन इंटेलिजेंस का जो पूरा वर्ल्ड है उसमें इतने एडवांसमेंट्स आज हैं कि किसी भी टेरिटरी को और वहाँ के लोगों को न सिर्फ बहुत ही क्लोजली पल पल मॉनिटर किया जा सकता है, बल्कि रादर उसे कंट्रोल भी करने की कैपेबिलिटीज आज के इंटेलिजेंस के पास रहती है। और ये जो पूरी स्थिति है उससे ईरान के अंदर आप देखिए तो अगर पिछला इतिहास उठा लें तो ईरान के अंदर अनेकों ऐसे असैसिनेशंस हुए कि जो कि इजराइल ने वहाँ के गली मोहल्लों, सड़क चौराहों पर कर दिए। और जाहिर है कि इजराइल का जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क है वो भी ईरान में अच्छा खासा काम करता है। और इस पूरे जो ऑपरेशन में जिसमें कि खामनेई को एलिमिनेट किया गया, टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट किया गया, उसमें हर तरीके का जो इंटेलिजेंस का जो सिस्टम है उसमें उसने काम किया। बहुत संभव है कि जो इस मोसाद के और जो CIA के जो वहाँ पर एजेंट्स थे वहाँ पर पूरी तरीके से ऑपरेट कर रहे थे। और संभव है कि जो ईरान की जो लीडरशिप के अंदर भी किसी तरीके का कोई सेटअप किया गया था। तो इस तरीके की जो संभावनाएं हैं वो बिल्कुल दिखाई देती हैं कि एक मैसिव ऑपरेशन जिसमें कि इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा रोल था, उसके माध्यम से ये ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया। और जाहिर है कि ईरान की लीडरशिप हमेशा से CIA और मोसाद के टारगेट पे रही है। और ये तो एक एग्जांपल है। उसके पहले भी आप देखिए तो जो हमास का जो एक टॉप लीडर था उसको जिस तरीके से ईरान की राजधानी तेहरान में एक ऐसे समय में एलिमिनेट किया गया था जो कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियान की राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचा था और वहां के राष्ट्रपति भवन के गेस्ट हाउस में रह रहा था। और उसे जब इजराइल ने टारगेट किया तो सिर्फ उस बेडरूम में वो जो बेड था जिसमें कि वो सोए हुए थे वो बेड ही ब्लास्ट हुआ और उसमें वो मारे गए। तो ये इस तरीके का बहुत ही क्लोज जो नेटवर्क है, इंटेलिजेंस का सिस्टम है, वो इजराइल ने पहले स्थापित किया। बिल्कुल, और हर बार से साबित किया है, चाहे वो पेजर हमलों से लेकर अब तक जो खामेनेई को टारगेट किया गया, यहां तक देखा है कि किस तरीके से मोसाद
काम करता है और ईरान में पूरी तरीके से वो घुसा हुआ था और इसमें CIA ने जो मदद की है इससे भी इनकार जो है वो नहीं किया जा सकता। तो एक बहुत अच्छा तालमेल और उसके बाद ये अंजाम जो है वो हमें देखने को मिला है।